सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज के एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है कमेंट्स के बारे में कि सीएसएस के अंदर कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, और इसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि एचटीएमएल के कमेंट्स कैसे हम ऐड करते हैं एचटीएमएल के अंदर, और कमेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो फाइल्स तो मैंने दोनों ओपन कर रखी है मेरी। ठीक है, सीएसएस और एचटीएमएल दोनों। तो स्टार्ट कर लेते हैं माई वेब पेज। ठीक है, अब कमेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, कमेंट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लो आपने H1 आपने डाल दिया। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, एक आपने H2 एलिमेंट ले लिया, एक आपने H3 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, किस टाइप का कंटेंट ये वो कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, आपको अपनी हिंट के लिए अगर कुछ लिखना है ना तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उस कमेंट्स में लिखने का फायदा क्या है कि वो ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी आपके कोड के बीच में नहीं आएगा, कुछ अलग से डिस्प्ले नहीं करेगा वो चीज़। बस वो जो बंदा कोड कर रहा है ना, वो उसकी हेल्प के लिए एक तरीके से हिंट है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कुछ काम कर रहे हो, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने HTML में कोड लिखा और आपने एक वेब पेज डिज़ाइन किया। आप जॉब छोड़ जाते हो, आपके बाद एक नया एम्प्लॉई आता है, जब वो कोड को रीड करता है तो हर किसी के कोडिंग करने का स्टाइल अलग होता है। तो आपने किस तरीके से कोडिंग कर रखी है वो आप पे डिपेंड करता है, दूसरा बंदा किस तरीके से कोडिंग करता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 80% चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट 20% अपने स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं, किस तरीके से हम डिजाइनिंग करते हैं। तो वो जो पार्ट होता है कमेंट कि आप उसमें लिख सकते हो कि भाई हाँ, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये कर रखा है, तो ताकि रीड करने वाले के लिए आसानी हो। ये सिर्फ जो यूज़र होगा वेबसाइट को देखेगा या वेब पेज को देखेगा उसके लिए विजिबल नहीं है, सिर्फ कोडिंग करने वाले के लिए विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी कुछ भी। ठीक है, हेलो देयर, दिस इज भास्कर वर्मा। अब मान लो किसी बंदे के लिए वेबसाइट है ये, किसी का पर्सनल पोर्टफोलियो है। ठीक है, उसकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या कमेंट डाल सकते हो, और कमेंट डालने का तरीका क्या होता है, एंगल ब्रैकेट्स बीच के अंदर ये 4 बार। ठीक है, ये माइनस का जो सिंबल होता है ये, एंड स्टार्टिंग के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। दिख रहा है आपको, एकदम से ये ग्रे आउट हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है। ये किसका है, HTML का, कि HTML के अंदर कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो ये किसी बंदे का पर्सनल पोर्टफोलियो है, किसी की पर्सनल वेबसाइट है ये, तो उसके बारे में आपने ये इंट्रो दिया, हेलो देयर दिस इज भास्कर वर्मा। तो यहाँ पे हम उसके कमेंट लिख सकते हैं कि ये किसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मेन पर्सन। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपने कुछ भी लिख दिया, द मेन पर्सन। अब क्या है, जब इसे आप सेव करोगे, ठीक है, और HTML के अंदर जब आप अ, इसे लोड करोगे तो देखो, हेलो देयर दिस इज भास्कर वर्मा, सिर्फ इतना ही आया है आपके वेब पेज के अंदर। ठीक है, ये कमेंट्स नहीं आया है, क्योंकि ये कमेंट्स जो है ये कोडर जो कोडिंग करने वाला है, प्रोग्रामर है, उसकी हेल्प के लिए है। अब हर किसी लाइन के बाद, हर एक सेक्शन के बाद, जैसे डिविजन्स, आप जब आप बड़े वेब पेज आप डेवलप करते हो, उसमें बड़ी बड़ी डिविजन्स जब आप बनाते हो डिव टैग करके, तो डिविजन्स के सामने लिख सकते हो आप कोडिंग में कि भाई हाँ, ये डिवीजन इस चीज़ के बारे में है। ये यहाँ पे मान लो ये मैंने फॉर्म के लिए कोडिंग की है, मैं एक वेब फॉर्म बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यार ये कौन सा है, ये साइन अप वेब फॉर्म है। ठीक है, मान लो उसके अंदर और अलग अलग वेब फॉर्म है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि ये साइन अप का वेब फॉर्म है, ये दूसरी चीज़ का वेब फॉर्म है, ये एडमिशन का वेब फॉर्म है। ठीक है, ये आपका किसी और चीज़ का वेब फॉर्म है। तो सिर्फ कमेंट देने के लिए आप जो है इस टैग का, इन सिंबल्स का आप यूज़ करोगे। दोबारा से देख लीजिए सिंबल्स कौन कौन से हैं। सिंबल है ये, HTML की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है, अब सबसे बाहर और सबसे या पहले और सबसे लास्ट में कर्ली ब्रेसेस है, ये माइनस के सिंबल हैं, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इसके बीच में आप जो भी लिखोगे ना, वो सब आपका कमेंट जाएगा, ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और अब बात आती है CSS की। तो CSS के अंदर कमेंट्स का तरीका है, CSS के अंदर कमेंट्स का तरीका है ये। ठीक है, स्लैश एंड स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे बीच में आप कुछ भी लिखोगे वो CSS का है। HTML वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, HTML का अगर मैं आपके यहाँ पे करता हूँ, वो काम नहीं करेगा। देखो ये ग्रे आउट नहीं हुआ, इसका पर्पल कलर आ रहा है, यानी इसको ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
तो जो भी कमेंट्स होगा ना वो ऑटोमेटिक ग्रे आउट हो जाएगा। तो सीएसएस में लगाने का तरीका है ये जो मैंने आपको बताया, स्लैश और स्टार और स्लैश से बंद होगा। और एचटीएमएल के अंदर जो है मैंने जो आपको दिखाया था अभी ये वाला, ठीक है, ये एचटीएमएल का है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना टॉपिक कमेंट्स के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद रखता हूँ प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।